जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुनाएंगे एक आलसी साहूकारनी और लक्ष्मी माता की कहानी। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के परिवार में उसकी पत्नी, जिसका नाम पारो था, 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत ही नित्य कर्म करने वाला था, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। रोज पूजा पाठ करता, जो भी बनता दान पुण्य भी करता, मंदिर जाता, अपना नियम कर्म नित्य करता। लेकिन साहूकारनी इसके विपरीत थी। वो बहुत ही आलसी थी, ना कोई काम करती, बड़ी मलिनता के साथ में रहती, ना ही घर की साफ सफाई करती, ना ही बच्चों को नहलाती और ना ही खुद नहाती थी, ना ही घर में झाड़ू पोंछा करती थी। साहूकार जो है ये देख करके बड़ा दुखी रहता था। साहूकार हर समय पर दुखी रहता। साहूकार कई बार उसे समझाता, पर वो मानती नहीं थी, आलसी थी। साहूकार ने कहा कि हे भगवान, सुबह जग कर के पाठ पूजा किया कर, घर में झाड़ू पोंछा लगाया कर, बच्चों को नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाया कर, साफ सफाई से भोजन बनाया कर। पर साहूकार के समझाने पर भी उसकी पत्नी पर कोई असर नहीं होता। साहूकार अपनी पत्नी का ये रवैया देखकर बहुत दुखी था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब तो एक दिन की बात है। साहूकार की पत्नी कहीं जा रही थी। उस समय गांव में बिजली नहीं थी। लोग लालटेन या दिए को उजाला करते थे। उस दिन साहूकारनी दुकान पर जा रही थी, पर चूने की दुकान से कुछ घर का सामान लाने के लिए परचूने की दुकान पर गई हुई थी। अब लक्ष्मी माता ने सोचा कि मुझे साहूकारनी को सुधारना पड़ेगा, इसे सफाई करनी सिखानी पड़ेगी। लक्ष्मी माता एक साधारण औरत बनकर के पारो के पास आ गई। पारो से कहती है, बहन मुझे भी लालटेन दिखा दो, अंधेरा होने को है, मुझे भी गांव के अंदर जाना है। पारो कहती है, बहन आज से पहले मैंने तुझे इस गांव में नहीं देखा, तुम कौन हो, किसकी आई हो? अब लक्ष्मी माता पारो से कहती है, बहन मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अपनी यहाँ बहन के यहाँ कुछ दिन रहने आई हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तब पारो कहती है, मेरा नाम पारो है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। लक्ष्मी माता उसके साथ बातें करती करती आगे चल देती हैं। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, सहेली बन गए। अब लक्ष्मी माता पारो से कहती है, पारो कभी मुझे अपने घर भी बुला। पारो कहती है, हाँ सखी क्यों नहीं, तुम एक काम करना, कल को सुबह 10 बजे के बाद मेरे पति अपने काम पे चले जाएंगे, तुम उसके बाद मेरे घर आ जाना। पारो की बात सुनकर के लक्ष्मी माता उसके कल आने का बोल देती है, ठीक है 10 बजे के बाद मैं तेरे घर आ जाऊंगी। इस तरह से दोनों बातें करते करते अपने रास्ते पर आगे बढ़ लिए। अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद माता लक्ष्मी साधारण औरत के वेश में पारो के घर आ गईं। पारो के घर में देखती हैं बहुत ही गंदा घर था, कहीं झूठे बर्तन पड़े थे, कहीं झाड़ू पड़ी थी, कहीं मक्खियां भिनभिना रही थी। पारो जो खाना खा रही थी बिना नहाए हुए, ये देखकर के लक्ष्मी माता सोचती है, पारो तो बड़ी आलसी है, बच्चे भी फटे हुए कपड़े पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कि कई दिनों से नहाए ना हो। लक्ष्मी माता ने पारो से कहा, पारो बहन एक बात कहूं? पारो कहने लगी, हाँ बहन कहो, क्या चाहती हो? लक्ष्मी माता पारो से कहती है, पारो बहन देख तू इतना घर गंदा क्यों रखती है, इसे साफ सुथरा रख लिया कर, अच्छा लगेगा। पारो कहने लगी, बहन मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कौन इतना काम करे। अब लक्ष्मी माता समझ गई पारो बहुत आलसी है, वो काम करना चाहती नहीं है। तब लक्ष्मी माता ने पारो से कहा, पारो ठीक है मैं तुझे बताऊंगी, तू फिर काम करना, दोनों साथ साथ रहेंगे। पारो कहने लगी, ठीक है अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसा ही कर लूंगी।
लक्ष्मी माता पारो से कहती है, पारो पहले झाड़ू उठाओ, सबसे पहले पूरे घर के आंगन में झाड़ू लगाओ। पारो लक्ष्मी माता की बात सुनकर के पूरे घर में झाड़ू लगा देती है। झाड़ू लगाते घर थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। फिर पोंछा लगवाती है लक्ष्मी माता। इसके बाद उसे रसोई घर में ले जाती हैं। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। रसोई में जाकर लक्ष्मी माता पारो से कहती है, पारो सबसे पहले झूठे बर्तन साफ करो। पारो झूठे बर्तन साफ करने लग जाती है। इसके बाद लक्ष्मी माता कहती है, पारो एक काम करो, जितने भी टूटे फूटे कप गिलास प्लेट कटोरी है एक साइड में निकाल दो, और जो अलमारी में नए कप प्लेट और जो बर्तन हैं जिनकी जरूरत है वो रखो। पारो कहती है, अरे सखी तुम ये क्या कह रही हो, अभी तो टूटे बर्तनों में मेरे लिए काफी दिन चलेंगे, नए बर्तन में क्यों खराब करूं। तो लक्ष्मी माता कहती है, अरे पारो टूटे बर्तनों में खाना नहीं खाते, अशुभ माना जाता है। इसलिए पारो कहती है, ठीक है। अब वो अपने घर के टूटे फूटे बर्तन एक तरफ निकाल के रख देती है। अलमारी में से नए बर्तन निकाल कर किचन में रख देती है। किचन की सफाई हो जाती है। तब किचन देखने में अच्छा लग रहा है। पारो भी मनी मन खुश होती है, चलो अब मेरा किचन अच्छा हो गया। अब तो साहूकार था, उसके व्यापार में भी तरक्की होने लगी। ये देख कर के पारो साहूकार बहुत ही खुश होते हैं। अब लक्ष्मी माता रोज ही आती थी और पारो को धीरे धीरे सफाई करने की आदत हो गई। पारो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर में पूरे घर में झाड़ू लगाती, आंगन बुआती, फिर पंछियों को दाना पानी रखती, स्नान करती, पूजा पाठ करती, फिर बच्चों को तैयार करती, उनके लिए भोजन बनाती, भोग लगाती, बच्चों को विद्यालय भेजती, पूरे घर में साफ सुथरा रखने लगी। अब पारो के घर में 9 नित्य 12 सिद्ध होने लगे। जिसको साक्षात माता लक्ष्मी करवाए उसके घर में भला किस चीज की कमी रह सकती है। यही पारो के साथ हुआ था। पारो बड़ी प्रसन्न रहने लगी। पड़ोस को खुश देखकर उसकी देवरानी जेठानी भी पारो को खुश देख के जलने लगी। कल तो ये बड़ी आलसी थी, इतनी गंदगी के साथ रहती थी, अब इसे क्या हो गया है, ये इतनी साफ सफाई से रहती है, इसके तो दिन ही बदल गए। कहा इसके घर में अंदर अन्न के भंडार भर गए हैं, व्यापार भी इसके पति का बहुत अच्छा चलने लगा है। पड़ोसियों की जलन का कारण बन रहा था। पारो भी दिल की बड़ी भोली थी, सीधी सादी थी। एक दिन उसकी जिठानी ने कहा, पारो तेरे अंदर क्या बदलाव आ गया, तू तो बड़ी आलसी थी, लेकिन तुझे आजकल क्या हो गया, तू तो बड़ी ही सज धज करके रहने लगी है, पूरा घर तू साफ कर रही है, इसका क्या कारण है, आखिर राज क्या है। पारो कहने लगी, जिठानी देवरानी एक बात है, मैं तो अपनी सखी का कहना मानती हूँ। मेरी एक सखी है लक्ष्मी, वो मेरे साथ आती है कुछ दिन के लिए, अपनी बहन के पास आई हुई है, मेरी सखी बन गई है, इसलिए जैसा वो कहती है वैसा मैं करती हूँ। वो रोज ही मेरे घर आती है, मेरे काम बताती है, मैं करती जाती हूँ। उसके बताने से यही जो कहती है कि खुद सज के राकर ना रोकर के पूजा पाठ, उसने मुझे सब सिखा दिया है। पहले मैं आलसी थी, करना नहीं चाहती थी, अब लक्ष्मी खुद खड़ा होकर के मुझे करवाती है, सारे काम कर लेती हूँ। तब उसकी दुरानी जितानी के लगी, पारो जो तेरी सखी से हमें मिलना पड़ेगा, अपनी सखी से हमें भी मिलवा। अपनी दुरानी जितानी से कहती है, ठीक है जीजी, कल जब पारो मेरी सखी आएगी, जब मेरी सखी आएगी लक्ष्मी, तब तुम मेरे घर आ जाना, मेरी सखी से मिल लेना। दुरानी जिठानी कहती है, ठीक है। अब दिन बीत गया। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, घर में झाड़ू मार कर पूरी साफ सफाई करी, बच्चों पति को काम पर भेज दिया, बच्चे स्कूल चले गए। 10 बजे के बाद लक्ष्मी जी पारो के घर आई। पारो कहने लगी, सखी मेरी देरानी जिठानी तुझसे मिलना चाहती हैं, वो कहती है अपनी सखी से हमें भी मिलवा। तब तो पारो से उसकी सखी कहती है, हाँ ठीक है, तुझे इतनी साफ सफाई बन थन करके रहने से कहां से आ गया, वो ये जानकर के बड़ी हंसती हैं। इसलिए मैंने कहा मेरी सखी से मिल लेना, मेरी सखी बड़ी सुंदर है, गहनों से लदी रहती है, बड़ी सेठानी जैसी लगती है, वो तुम्हें भी देखना चाहती है। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है बुला लो। उसकी दुरानी जिठानी घर आती है, वो लक्ष्मी माता को देखती है। लक्ष्मी माता यानी जो साधारण औरत थी, उनके मुखमंडल पर अजीब ही तेज था। उसे देखकर उनके मन में कुछ खटक गया कि कोई आम औरत नहीं, लेकिन फिर लक्ष्मी माता तो चली जाती है।
तब जेठानी जेठानी पारो से कहती है, पारो तो एक काम कर, तेरी जो सखी है ना, जब तक हमने देखा तेरी सखी खड़ी रहती है, कभी बैठती नहीं है। इतनी देर हमसे बात भी करी लेकिन वो खड़ी रही। तब पारो कहते लगी, हाँ जीजी मैं तो कहती हूँ लक्ष्मी बैठ जाया कर, लेकिन लक्ष्मी बैठती नहीं है। इतने दिनों से वो मेरे पास आ रही है लेकिन खड़े खड़े सारा काम बताती है। उसी ने मेरे घर का उद्धार किया है, मेरे घर में 9 नित्य 12 सिद्ध हो गए। लक्ष्मी जो कहती है वैसा मैं करती हूँ। तो उसकी दौरान जितानी पारो से कहती, पारो बहन एक काम कर, कल जब लक्ष्मी आए ना तो उसे चौकी पर जरूर बैठाना, अगर वो बैठती है या नहीं बैठती। पारो कहने लगी, अरे मेरी सखी बैठेगी क्यों नहीं, लेकिन आज तक मैंने उसे बैठने के लिए कहा ही नहीं था। तब उसकी दौरान जेठानी पारो को समझाकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन फिर लक्ष्मी पारो के घर आई। अब पारो सारा साफ सफाई देखकर, पारो ने साफ सफाई कर रखी थी। लक्ष्मी माता बड़ी प्रसन्न हुई, कहती है, पारो अब मैं अपने गांव जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं जितने दिन के लिए आई थी वो दिन पूरे हो गए। पारो लक्ष्मी माता से कहती, यानी सखी लक्ष्मी, ठीक है तुम चली जाओगी, लेकिन आज तुम मेरे घर बैठकर मेरे घर का भोजन ग्रहण करो। तब लक्ष्मी माता कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं खा सकती। नहीं लक्ष्मी, तू मेरी सखी इतने दिन से मेरे घर आ रही है, आज मैं तुझे जमाऊंगी। पारो जिद करने लग गई, आज मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, ये चौकी इस पर बैठ जा। मेरी देवरानी जेठानी कहती है, तेरी सखी सखी जो बैठती नहीं है। और लक्ष्मी माता कहने लगी, मैं तो किसी साहूकार राजा के घर भी नहीं बैठती, तेरी घर में भला कैसे बैठ सकती हूँ। तब ये कहने लगी, पारो नहीं, मेरे घर तो तुझे बैठना ही पड़ेगा, भोजन करना ही पड़ेगा। पारो हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बिठा देती है। माता लक्ष्मी जो किसी साहूकार या किसी राजा महाराजा के घर नहीं बैठती, पारो के घर बैठ जाती है। पारो ने भोजन की थाली लगाई, माता लक्ष्मी ने बड़े प्यार से भोजन किया। माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई, पारो को दर्शन दिए। ये देखकर पारो तो गदगद हो गई, माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पारो को दर्शन दिए, जैसे उसके आंगन में आप बैठ गई, ऐसी जो कहानी कह रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, उन सभी के घर में आप विराजमान हो जाना, उनके 9 नित्य करना, 12 सिद्ध करना। बोल लक्ष्मी माता की जय। भक्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा।